नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। क्या आपने कभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो हैरान मत होइए, क्योंकि राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले बहुत से लोग भी इस पार्टी के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब यही छोटी सी पार्टी अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 सांसदों ने दावा किया है कि उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपीआई से विलय कर लिया है। इतना ही नहीं, इन सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया। अगर ये पूरा मामला कानूनी रूप से सही माना जाता है तो एनसीपीआई रातों रात लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल हो सकती है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एनसीपीआई है क्या। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसे अभी तक चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन साल 2023 में हुआ था। इसका पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में दर्ज है, लेकिन इसकी राजनीतिक गतिविधियां ज्यादातर त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों तक सीमित रही हैं। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। कई उम्मीदवारों को कुछ 100 वोट ही मिले और पार्टी चुनावी राजनीति में कोई खास पहचान नहीं बना सकी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया है कि उन्होंने एनसीपीआई के साथ विलय कर लिया है। इसके बाद इन सांसदों ने संसद में सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठने की मांग भी की है, क्योंकि अब तक वो टीएमसी सांसदों के रूप में विपक्ष के साथ बैठते थे। इस पूरे मामले में सबसे अहम नाम सुदीप बंदोपाध्याय का है, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं और इस बागी गुट के सबसे वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं। एनपीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम उत्तिया कुंडू है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 10 मई 2026 को उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उत्तिया कुंडू वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी, जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उनके साथ वायरल हुई थी। अब ये तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है। खास बात यह है कि उत्तिया कुंडू ने अपने सोशल मीडिया पेज पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक तौर पर निशाना भी साधा, जिससे ये साफ होता है कि वो राजनीतिक तौर पर टीएमसी के विरोधी रहे हैं, जिससे उत्तिया कुंडू की भाजपा से नजदीकी की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। अब सवाल है कि क्या ये दल बदल कानून के तहत वैध है? भारत के दल बदल विरोधी कानून के अनुसार अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। ऐसे में 2/3 संख्या 19 होती है। बागी गुट के पास 20 सांसद हैं, यानी जरूरी संख्या से एक ज्यादा। यही वजह है कि ये सांसद दावा कर रहे हैं कि उनका कदम पूरी तरह कानूनी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक ये गुट भविष्य में चुनाव आयोग के पास जाकर खुद को असली टीएमसी बताने और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने की कोशिश भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब जरा एनसीपीआई की ताकत पर नजर डालते हैं। जो पार्टी कुछ समय पहले तक त्रिपुरा की छोटी और लगभग अनजान पार्टी मानी जाती थी, उसके पास अचानक 20 लोकसभा सांसद आ सकते हैं। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इन सांसदों में सयानी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बैनर्जी, जून मालिया, काकुली घोष दस्तीदार, माला रॉय और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जैसे चेहरे शामिल हैं। यानी जिन नेताओं की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, वो अब एनसीपीआई के साथ दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि एनसीपीआई का एक पुराना नारा था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दल बदलुओं को नकारे। लेकिन अब वही पार्टी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े दल बदल वाले घटनाक्रम की वजह से चर्चा में है। फिलहाल सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये विलय माना जाता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस एनसीपीआई का नाम शायद ही कभी राष्ट्रीय राजनीति में सुनाई देता था, वो आज अचानक देश की सबसे चर्चित राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गई। अब देखना होगा कि ये नया राजनीतिक समीकरण भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाता है।